नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 1.2 के उदाहरण 5 है और चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हमें जो है एक संख्या दिया गया है 4 की पावर n, उस पर जो है हम लोग को विचार करना है जहाँ n जो है एक प्राकृतिक संख्या है। अब इसके बाद जो है आगे देखिए कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो इसको जो है यहाँ पर एक उदाहरण समझिए। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है हम n के जगह पर जो है कोई प्राकृतिक संख्या k रखते हैं। यहाँ देखिए क्या होगा, 4 की पावर k होगा। यहाँ पर k क्या है, तो k जो है एक प्राकृतिक संख्या है, कोई ऐसा प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ लिख लेते हैं कोई प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए जब हम लोग n के जगह पर जो है k रखे हैं तब जो है उससे जो है हमें कोई संख्या मिलता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि वो संख्या जो है हमें a भी मिलता है। यहाँ पर जो है a जो है कौन सा अंक है, तो a जो है दाएं अंक है, तो इसको जो लिख लेते हैं दाएं अंक, दाएं अंक। और ये b क्या है, तो b जो है इकाई अंक है, इकाई अंक। अब देखिए उदाहरण के लिए जो है हम इस n के जगह पर जो है कोई प्राकृतिक संख्या k रखे हैं, तो कौन सा संख्या मिला है, तो ab संख्या मिला है। इस ab में जो है a क्या है, तो दाएं अंक की संख्या है, और ये b क्या है, तो इकाई अंक की संख्या है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो है हम लोग को जांच करना है कि इस b के जगह पर जो है, इस इकाई अंक के जगह पर जो है शून्य आता है कि नहीं, मतलब ये संख्या ab जो है शून्य पे समाप्त होता है कि नहीं, ये जो हम लोग को जांच करना है। तो चलिए जांच करते हैं। यहाँ देखिए हल, यहाँ पर जो है मान लेते हैं। देखिए माना कि a बराबर 4 की पावर n। यहाँ देखिए जहाँ n क्या है, तो n जो है एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अब इसके बाद आगे देखिए a बराबर जो है क्या है, तो 4 की पावर n है, तो इसको जो लिख सकते हैं 2 गुने 2 की पावर n। यहाँ देखिए 4 को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 2 गुने 2 के पावर n के रूप में लिखेंगे। अब देखिए इसको जो लिख सकते हैं 2 के पावर n गुने 2 के पावर n। ये पावर जो है दोनों को मिल जाएगा, मतलब 2 के पावर n हो जाएगा और गुने 2 के पावर n हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखिए a बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पर जो लिख लेते हैं 2 के पावर n प्लस n। यहाँ देखिए a बराबर क्या होगा, तो 2 के पावर 2n होगा। यहाँ देखिए यहाँ 2 क्या है, तो 2 जो है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसा संख्या जिसको एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं काट सके, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य लाने के लिए जो है उस संख्या के गुणनखंड में जो है 2 और 5 के धनात्मक घात का होना जरूरी है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए कि जैसे कि 100 लेते हैं, तो 100 को जो है कैसे लिखेंगे, तो 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। यहाँ देखिए 2 के पावर 2 कितना होगा, 4 होगा, और 5 के पावर 2 कितना होगा, 25। तो 25 होगा कितना होगा, 100 होगा। तो देखिए इस 100 के अंत में 0 लाने के लिए जो है किस संख्या का आवश्यकता पड़ा, तो 2 और 5 के धनात्मक घात के गुणनखंड का जो है आवश्यकता पड़ा। तो इसको जो है लिख लेते हैं। यहाँ देखिए हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में, जानते हैं कि किसी संख्या के अंत शून्य में तभी आता है जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड होंगे, इसके गुणनखंड हो। यहाँ देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत शून्य में तभी आता है जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो, जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण में लिए हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो है a बराबर 2 के पावर 2n आया है, मतलब इस संख्या का जो गुणनखंड है वो केवल जो है 2 के पावर 2n है, मतलब इसमें जो है केवल 2 का जो है धनात्मक घात है, 5 का जो धनात्मक घात नहीं है। तो इसको जो लिख लेते हैं। देखिए अब a बराबर 2 के पावर 2n, यह
गुणनखंडन, यह गुणनखंडन अद्वितीय है, अद्वितीय है। ये जो है हमें कहाँ से मिलता है? तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या, मान लेते हैं कि वो संख्या जो है क्या है? तो 15 है। तो 15 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा क्या आएगा? तो 3 गुने 5 आएगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड जो है इस 3 और 5 के अलावा जो है दूसरा नहीं होगा। मतलब ये 3 और 5 जो है एक अद्वितीय गुणनखंड है, किसका? तो इस 15 का है। तो ये जो है हम लोग किसके अनुसार जाने हैं? तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से जो है हम लोग जाने हैं कि इस 15 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है? तो 3 और 5 है, जो इस 15 का जो है अद्वितीय गुणनखंड है। तो इसी तरह से जो है इस एक का जो अद्वितीय गुणनखंड है वो क्या है? तो 2 के पावर 2n है। यहाँ देखिए, इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर n गुणे 2 के पावर n, मतलब ये भी जो है इस ए का जो है अद्वितीय गुणनखंड है। तो इस लाइन से जो हम लोग यही समझे हैं कि इस ए का जो है 2 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। तो इसको जो लिख लेते हैं, देखिए, अतः 2 के अलावा, 2 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या ए का अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो इस लाइन से जो है ये स्पष्ट हो गया है कि 5 जो है ए का गुणनखंड नहीं है। तो इसको जो है लिख लेते हैं, देखिए, अतः 5 ए का गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 5 जो है ए का गुणनखंड नहीं है तो इस संख्या, इस 4 के पावर n के जो अंक है उसके अंक भी जो है 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो इसको जो लिख लेते हैं, देखिए, अतः 4 के पावर n का अंत 0 में नहीं हो सकता है, अर्थात 4 के पावर n का इकाई अंक 0 नहीं है। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।